नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर की दूरी और 50 छात्र वाले जो स्कूल का मर्जर होना था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल अब मर्ज नहीं किए जाएंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार 50 छात्र वाले जितने भी स्कूल थे सबको मर्ज करके एक स्कूल, जहां पर पर्याप्त मात्रा में छात्र हों, वहां पर व्यवस्था और बेहतर करके तमाम तरीके जो चीजें हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद तमाम शिकायतों के बाद, माहौल बिगड़ने के बाद और विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। और अब जो 1 किलोमीटर की अंतराल की मतलब दूरी के अंतराल में 50 छात्र वाले जितने भी स्कूल हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो जस के तस रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री का यह बड़ा ऐलान हम आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू के आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिकता की महत्वता और समाज सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता से ही जीवन में स्थिरता आती है और समाज की प्रगति संभव हो पाती है। मुख्यमंत्री ने सभी से समाज के उत्थान और एकता बनाए रखने का आह्वान किया। तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ है और साथ ही करोड़ों सनातनियों की छवि भी कलंकित हुई है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और इसके बाद तमाम सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि कांग्रेस राज में एक भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो नस्तनाबूद आज हो गई है कोर्ट के इस फैसले के बाद। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर यह कहा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को एक बार फिर से उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातनी और उनके आस्था पर साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया था कांग्रेस ने। आज वो सबके सामने आ गया। तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने कीचड़ भरे गड्ढों में उतरकर सड़कों की बदहाल स्थिति पर जोरदार प्रदर्शन किया और राहगीरों और कांवड़ियों की परेशानियों को उजागर किया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर आयुक्त ने 1 सप्ताह में मरम्मत का आश्वासन दिया। सपा ने कहा कि अगर इस अवधि में सुधार नहीं हुआ तो वो बड़े आंदोलन की तैयारी में है। देखिए, नगर निगम मुख्यालय आने का एक बड़ा ही गंभीर कारण है और एक बड़ा ही गंभीर विषय है जो हमें लगता है कि आप लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए। जो पूरे शहर को जो गड्ढा मुक्त करने की बात किया गया था, लेकिन आज पूरे शहर को गड्ढा युक्त कर दिया गया है। पूरे शहर में आप किसी भी मुख्य मार्ग, किसी भी मुख्य सड़कों पर जाइए, वहाँ पर आपको गड्ढे मिलेंगे। तो उसी क्रम में आज जब मैं अपने साथियों के साथ आया था सिगरा पे कुछ सामान लेने, फल सब्जी लेने के लिए आया था, तो वहाँ जैसे मैंने स्टैंड लगाया मैं वहाँ गिर गया। स्टैंड चूंकि धंस गया मिट्टी में और वहाँ मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ शुभम सेठ गोलू भी थे, ये भी गिर गए। और उसके बाद तमाम साथियों ने फिर वहीं पर एक प्रदर्शन करने का काम किया, चूंकि अब जबकि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी अच्छे तरीके से, तो हम लोग भी अपनी आवाज मुखर करके उठाएंगे। कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे और उनकी बेसिक जो ज्ञापन में मुख्य बिंदु जो था
कि शहर में उनकी ये शिकायत थी कि शहर में कई जगहों पे जो है गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। तो उनकी ये अपेक्षा थी कि इसको भरवा दिया जाए नागरिकों को, इससे कोई जो है कोई हानि ना हो। तो उनकी तो कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना गांव में खाद्य विभाग की टीम ने दूध विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी की, जिससे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कई विक्रेता दूध के पीपे और बाइक छोड़कर भाग गए। टीम ने दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई गुणवत्ताहीन दूध की बिक्री रोकने के उद्देश्य से की गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से है, जहां जिला जेल में महिला बंदियों द्वारा राखी बनाने का अनोखा और पर्यावरण हितैषी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लौकी, तरबूज और खरबूज के बीजों को राखियों पर सजाकर इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के निर्देशन में उल्लास से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें खजानी वेलफेयर सोसाइटी ने बंदियों को जापानी तकनीकी से क्रोशिया के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया। इस राखी को त्योहार के बाद गमलों में लगाया जा सकेगा, जिससे कारागार से एक सकारात्मक और पर्यावरण प्रेमी संदेश समाज तक पहुंचेगा। प्रतिदिन लगभग 200 राखियां बनाई जा रही हैं, जिनकी बिक्री के लिए जेल के बाहर स्टॉल भी लगाया जाएगा। जिला कारागार मथुरा में इस बार एक विशेष नई टेक्निक से राखियाँ बनाई जा रही हैं। एक जापानीज़ टेक्निक है, क्रोशिया के माध्यम से राखियाँ बनाई जा रही है। इसमें पहले 20 महिलाओं को खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद प्रतिदिन जो महिला बंदी हैं वो 200 राखियाँ बना रही हैं। और इसमें एक नई पहल की गई है इस बार, जिसमें कि इको फ्रेंडली राखियाँ बनाई जा रही हैं। राखी में बीजों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि भिंडी, लौकी, कद्दू, इन सब के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप राखी को इस्तेमाल करके उसको अगर पौधे में भी रख देंगे तो उसमें जो है फूल और सब्जियां और इस तरीके का जो है वो भी उसमें पैदा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला कारागार मथुरा की महिला बंदियों द्वारा इस बार आम जनता को एक इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने का एक मैसेज दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता द्वारा ये जो नई पहल है ये पसंद की जाएगी और उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। सर, ये राखियाँ बनाई जाती हैं, इसके बाद ये कहाँ सेल की जाती हैं, किस तरह से प्रदर्शनी लगाई जाती है, क्या किया जाता है? देखिए, राखियाँ जो है एक तो हमारे मुलाकात घर के बाहर इसका एक स्टॉल लगाया जाएगा और प्रयास ये है कि शहर के किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहाँ पर आम जनता की पहुँच तक ये राखियाँ जा सके, वहाँ भी एक स्टॉल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा भी जो उनका एक जो स्टॉल है उसमें भी राखियों को प्रदर्शित किया जाएगा। जिला कारागार मथुरा में इस बार एक विशेष नई टेक्निक से राखियाँ बनाई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के करारी थाना क्षेत्र में लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करारी कस्बे में एक घर से नकदी और जेवरात चोरी होने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच के बाद मिले सुरागों के आधार पर इन लोगों की पहचान की गई और कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस चोरी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। थाना करारी में 3 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें परिवार ऊपर सो रहा था और नीचे से नकल लगाकर चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सामान उसका चला गया था। पंखे गए थे, मोबाइल आदि गए थे, कुछ कैश ज्वेलरी गए थे। उसमें एक पुलिस को एक कामयाबी शुरू में मिल गई थी। सीसीटीवी कैमरे से एक व्यक्ति की एक चोर जो उसमें था उसकी हुलिया मिल गई थी, उसको अरेस्ट किया गया। फिर उसने अन्य साथियों के भी नाम बताया। तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो भी चोरी का पूरा माल था बरामद किया गया है और तीनों को जेल भेजकर पूरी उसमें कड़ी विधि कार्रवाई सुनिश्चित। थाना करारी में 3 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तो पीलीभीत जिले के घुघुचाई थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव में लखीमपुर की भीरा पुलिस की तपिश को ग्रामीणों ने
चोर समझकर घेराबंदी कर दी और हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पुलिस टीम को काफी मुशक्कत के बाद गांव से बाहर निकाला जा सका। मामला एक युवती के फरार होने से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते रात करीब 12 बजे दबिश के लिए पुलिस गाड़ियों में कई चक्कर लगा रही थी, लेकिन ग्रामीणों की संदिग्धता और खौफ के कारण वो पुलिस को चोर समझ बैठे और लाठी डंडे लेकर विरोध किया। बाद में घुंघशाही थाना पुलिस के पहुंचने पर स्थिति स्पष्ट हुई और मामला शांत हुआ। तो महोबा जनपद के मकरबई गांव से छात्राओं को लेकर कबरई जा रही ई रिक्शा ढहर्रा गांव के पास ट्रक की टक्कर से पलट गया और जिसमें 8 छात्राओं में से 6 छात्राएं बुरी तरीके से घायल हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल छात्राओं को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे ने ई रिक्शा में ओवरलोडिंग को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए और चालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी। मकरवई से आ रहे थे, स्कूल जा रहे थे तो टेक वाले ने पीछे से मार दी। कितने लोग बैठे थे आप लोग? 8-9 लोग। कितने लोग घायल हो गए? 5-6 लोग घायल हो गए। घटना ये हो गई कि बच्चियां मकरबई से कबरई जा रही थी विद्यालय पढ़ने, तो मकरबई का पुल भरा हुआ इसलिए डाररा से होके जा रही थी, तो ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया चोट, तो रिक्शा पलट गया। 8 बच्चे सवार थी, 5-6 बच्ची घायल हो गई है। कहाँ लाए इन सबको? ये है महोबा जिला अस्पताल में इनका वो ट्रीटमेंट हो रहा है। कैसी हालत है बच्चों की? हालत तो अभी गंभीर, उतनी फिलहाल गंभीर नहीं है, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। डहरा गांव में आज सुबह स्कूली बच्चियां स्कूल जा रही थी, तो एक दुर्घटना में बच्चियां घायल हो गई थी, आई गई थी, जिनमें 2 प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हैं, उनके गार्जियंस आ गए, वो अपने घर जा रही हैं। एक बच्ची मुस्कान जो है उसको थोड़ी सी चोट है, उसे वार्ड में भर्ती किया गया है, उसे भी प्रॉपर चिकित्सा दे करके और स्वस्थ होने पर उसे घर भेज दिया। मकरवई से आ रहे थे, स्कूल जा रहे थे। तो बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के धरेरा गांव में एक रात के भीतर 2 घरों में हुई चोरी से लोग दहशत में हैं। चोरों ने करीब 35,000 रुपए नगद और सोने चांदी के लाखों के जेवरात पार कर दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस रात में गश्त नहीं करती, जिससे चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के दोस्ती नगर सिंगुपुर मार्ग पर पुलिस और टप्पेबाज गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें फरार 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। उनके कब्जे से अवैध असलहे, जेवरात, नकदी और बाइक बरामद हुई। ये गिरोह उन्नाव और सोनभद्र में महिलाओं से टप्पेबाजी किया करता था। पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो क्या आस्था सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई? यह बड़ा सवाल है आज का। क्या हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के आसपास की सफाई की जिम्मेदारी किसी की है ही नहीं? क्या विकास सिर्फ शहरी चमक धमक तक सीमित रह जाएगा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार के रूप में देखा जाता है। लोग मानते हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं, तब तक कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन उनके ही क्षेत्र में कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो इस विश्वास को झकझोर कर रख देती है। आज के दौर में लोग आस्था को व्यापार और लापरवाही का जाल बनाकर रख दिए हैं सब लोग। इसलिए तो किसी ने सच ही कहा है। ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। अपने भावों को, एहसासों को व्यापार मत बनाओ, आस्था को आस्था ही रहने दो, लापरवाही का जाल मत बनाओ। गंदगी बना जी का जंजाल, प्राचीन मंदिर के चारों ओर गंदगी का अंबार, खुले नाले से बह रहा है गंदा पानी, महिलाएं डर के साए में कर रही हैं पूजा, बच्चों की जान पर बना हादसे का खतरा। दरअसल नोएडा के वाजिदपुर गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ठीक सटा हुआ है,
जहां लोग रोजाना सैकड़ों की संख्या में अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, वहां चारों ओर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बहने वाली नालियां पूरी तरह से खुली हुई हैं। खुले नाले से लगातार गंदा पानी बह रहा है, जिससे बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। महिलाएं मंदिर आने से डरती हैं। बच्चे इस नाले के किनारे खेलते हैं, जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है। बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा के साथ अब डर भी दिखाई देता है। आस्था के नाम पर राजनीति, सफाई के नाम पर सन्नाटा। तो अब सवाल उठना जायज है कि क्या यही है आस्था का सम्मान? क्या हमारे सांसद और विधायक सिर्फ वोट मांगने आते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों चुनाव जीतने के बाद इस मंदिर को और यहाँ के लोगों को भुला दिया जाता है? क्यों लोगों को गंदगी में जीने के लिए विवश होना पड़ता है और पूरा राजनीतिक महकमा मौन हो जाता है? 4 टीवी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि अगर प्रशासन में बैठे, सत्ता में बैठे लोग अगर अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो हम आगे आकर अपनी आगे बात रखेंगे, जो आम जनता है उनकी बात रखेंगे। ये जो गेट मेरे सामने दिख रहा है, ये 1 साल से टूटा हुआ है। लोग यहाँ के परेशान हैं। इस गेट से मैं सीधा चाहूंगी, इस गेट से दिखाते हुए ये पूरा कवर किया जाए। ये पूरा जो वहाँ कूड़ा है वो भी, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कितनी दिक्कतों में वो रहते हैं, किस तरीके की बदबू यहाँ पे आती है और कितनी बीमारियां होने का जो खतरा है, मेन चीज है जो बीमारी होने का खतरा है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी बातचीत करेंगे। एक दिन में बहुत देर हो जाता है यहाँ पे, रहना बहुत दुर्बल है। हम मंदिर पे श्रद्धालु आते, बहुत दिक्कत होती है उन्होंने में। मैं आगे वो मंदिर गेट देख पा रही हूँ कि गेट में कितने सालों से टूटा हुआ है वो गेट? 1.5 साल हो गए इसे टूटे हुए। 1.5 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं कूड़े की कार्रवाई हो रही, नहीं दीवार कार्रवाई हो रही यहाँ पे। अभी तो कूड़ा एकदम साफ लग रहा है, अभी समेटा हुआ लग रहा है। अभी स्वयं 5 मिनट पहले उठाए कूड़ा मैम, लगभग 5-10 मिनट पहले अभी आई है गाड़ी यहाँ पे उठाने। कचरे वाली गाड़ी है वो सुबह सुबह हर जगह आती है, तो क्या यहाँ पे कूड़ा नहीं लेके जाती? यहाँ पे देख के गाड़ी चली जाती है, कूड़े को देख के चली जाती, आती नहीं है? आती है पर उठाती नहीं है कूड़े को। ऐसा क्यों? उठाती क्यों नहीं? अगर हर जगह का कूड़ा ले रही है तो यहाँ का कूड़ा नहीं उठाती। वो कहते हैं ट्रक आएंगे, जेसीबी आएगी वो उठाएगी, वो इकट्ठा और कर देते, बाहर से गांव में से इकट्ठा और यहाँ पे लाक करते हैं। यहाँ पे दिक्कत होती है श्रद्धालुओं को, सब लोगों को। ये इतना प्राचीन मंदिर बना हुआ है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एक ही रोड में सामने कूड़े का ये जो सैलाब है, एक तरफ ये मंदिर का केंद्र है, कैसे यहाँ जो आम लोग हैं जो पूजा करते हैं डेली, कैसे आते जाते हैं? दिक्कत होती है आने जाने में, सब लोगों को बदबू मारते हैं यहाँ पे और सब दिक्कत होती है। बारिश होती होगी तो किस तरीके का यहाँ माहौल, सोच भी वो हम सोच सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके का अभी बारिश का मौसम है और ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, किस तरीके की बदबू आती होगी और कितना बीमारियों का कितना डर फैल जाता है। पानी भर जाते हैं यहाँ पे पूरे रोड पर, बदबू मारते सब, और ज्यादा सबसे ज्यादा बदबू मारते। पूरी रोड भर जाती है पानी से? पानी से भर जाते हैं सब रोड, वहाँ तक पूरा गट्टा पानी हो जाता बड़ा। और क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे सफाई चाहते हैं मैम। क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे थ्रू, 4 टीवी न्यूज़ के थ्रू आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे साफ सफाई करवाना चाहता हूँ, साफ सफाई हो, कोई और दिक्कत नहीं मुझे। शिकायतें की, न अधिकारी आए न सफाई हुई। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन न तो नगर निगम आया न ही कोई अधिकारी। गंदगी और सड़ांध के बीच लोग जीने को मजबूर हैं और उनके भगवान का मंदिर भी उसी गंदगी में डूबा हुआ है, जहां ये लोग भावना लिए भगवान के दर्शन को जाते हैं। प्राचीन मंदिर की दुर्दशा, जिम्मेदार कौन? पूजा को जाती महिलाओं में फिसलने का डर, भगवान का घर गंदगी में डूबा हुआ। क्या मंदिर के पास भी नहीं सफाई मुमकिन? श्रद्धालु महिलाओं को मंदिर में पूजा करने जाते हुए डर लगता है कहीं फिसलकर नाले में न गिर जाएं, पर क्या करें, भगवान का घर छोड़ भी नहीं सकते। क्या नगर निगम में इतनी भी व्यवस्था नहीं हो सकती कि मंदिर के पास साफ सफाई हो, जिससे लोग खुशी खुशी भगवान के दर्शन को जा सकें? इसलिए ऐसा मान लिया जाए कि एक प्राचीन मंदिर की यह दुर्दशा हम सबकी सामूहिक असफलता है। क्या आस्था सिर्फ चुनावी मुनाफे का जरिया? भगवान है, मंदिर में व्यवस्था है गायब, श्रद्धालु चुप हैं, सिस्टम मौन खड़ा है। अब जरूरत है आवाज उठाने की। ये रिपोर्ट सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये सवाल है हमारे सिस्टम से, हमारे नेताओं से और हम सब से। क्या आस्था सिर्फ मुनाफे का सौदा बनकर रह गई है? क्या मंदिर में भगवान तो है पर व्यवस्था से भगवान भी नाराज हैं? इसलिए आज जरूरत है कि हर श्रद्धालु सरकार के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाए। इसलिए बाजितपुर गांव के आम जनता से यह कहना चाहूंगा कि आप बस मिलकर सवाल उठाइए, आवाज बनिए, ताकि मंदिर में सिर्फ घंटी नहीं, व्यवस्था भी गूंजे।
अपने भावों को। तो आगरा के पिराहट क्षेत्र में चंबल नदी खतरे के निशान से 130 मीटर से ऊपर 134 मीटर पर बह रही है, जिसमें बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। तेज बहाव के कारण बड़ी संख्या में लकड़ियां और झोपड़ियां बहकर गांव उमरेठा में घुस आई और जहां दर्जन भर मकान पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से जरूरी सामान लेकर पलायन किया और टीलों पर तंबू लगाकर रहने पर मजबूर है। बाढ़ के कारण कई गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा है। पीएसी पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है। परसों भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आज कर 131 तक हो गया है। चंबल के जो हमारे पिनाट में जो बैराज है, तो लगभग 5 गांव, अभी 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता तो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। हम उधर स्टीमर चलाए हैं, जो गौरा है, बटवारा है, रानीपुरा है, वो 3 गांव में। बाकी 2 गांव में भी पानी की आने की हम सारे लोग विजिलेंट है। आज सुबह भी एडीएम साहब, एफआर साहब में जो जैसे मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है, जहाँ इनका रिक्वेस्ट थी कि हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग ऊपर आ जाए, मगर गांव वालों का अपना कुछ लोग उधर ही है, कुछ लोग जो स्टीमर से आ भी रहे हैं। परसों भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आज कर तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुलरहा पश्चिम गांव में एक युवक ने जबरन बिजली के तार तोड़ने का विरोध किया, तो दबंगों ने उस पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के हाथ, पैर और सिर में अंदरूनी चोटें भी दिख रही हैं। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद शमशाबाद चौकी की टीम भेजकर मामले की जांच शुरू की। युवक ने आरोप लगाया कि दबंग दंपत्ति समेत उनके बेटे ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। तो मैनपुरी के थाना भौगांव क्षेत्र में न्यायालय के आदेश पर पुलिस और एसटीएम के नेतृत्व में 83 मुकदमों में बरामद 1045 लीटर शराब विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में थाने में रखी गई इस शराब को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए 2.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। यह कार्रवाई शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का परिचय है। शराब के जो हमारे मालखाने में थाना भोगांव में रखे हुए थे, संबंधित न्यायालय से अनुमति ली गई है। अनुमति के उपरांत तो उप जिलाधिकारी जो भोगांव में हमारी, उनको साथ में लेकर हमने कुल 83 मालों का विनिष्टीकरण कराया है, जिसमें 1045 लीटर कच्ची शराब थी, जिसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। सर आगे क्या अभियान जो देखिए, लगातार हम लोग थाना पुलिस के साथ मिलकर और आबकारी विभाग को मिलकर लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। फिलहाल जो मालों का निस्तारण है, उसी अभियान के तहत हमने ये कार्रवाई कराई। शराब के जो हमारे मालखाने में थाना भोगांव में रखे हुए थे, संबंधित न्यायालय। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।